यहाँ पर दुकानदारों द्वारा बताया जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर नाला था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और इरिगेशन डिपार्टमेंट हर साल यहाँ पर सफाई भी कराता था। तो अब उसके बाद यहाँ देखिए सब पक्के मकान बन गए हैं, सब अवैध बताए जा रहे हैं ये सब। और क्योंकि 1978 में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल ज़मीन साफ़ सुथरी थी, और उसके बाद यहाँ पर मकान बनने शुरू हुए हैं, ये दुकानें वगैरह हैं। एक इधर आ जाओ जी, आप देखिए ये दुकानदार हैं जिनका आज खोखे वगैरह उजाड़ दिए गए प्रशासन द्वारा, इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा। अच्छा, यहाँ पर जो ये निर्माण है जी, ये कब से है यहाँ? हम तो यहाँ बचपन से आए, हम तो यहीं के हैं। नहीं, ये निर्माण तो अभी नहीं करेगा सर, ये तो अभी करेगा जी। 6 महीने हुए सर। हाँ, बिल्डिंग बता रही जी खुद की। हाँ जी, ये तो हाँ जी, और हमारे खोखे तोड़वाने जा डिपार्टमेंट की जमीन है। हाँ जी सर। और यहाँ पर ये नाला था जी। हाँ, ये नाला था, इरिगेशन का था जी। यहाँ है सारा, ये वाला ये नाला था जी। ये नाला था सारा। हाँ, ये इरिगेशन इसकी देखभाल करे करा था जी। जी, बेलदार इस पे काम करे करा थे साहब। अच्छा। हमने देख के खुद सफाई करते थे वो। सफाई, और यहाँ से ये नाला यूं जा रहा था। अच्छा, आगे एक पुलिया थी, पुलिया उधर बढ़ गई है नहर में जाके। हाँ। वो नहर ने खत्म कर दी, जी। और जैसे ही वो नहर खत्म हुई, ये 1986 में ये नाला भी खत्म एडल चालू हुआ। जी। 1986 में एडल चालू हुआ, उसके बाद इन्होंने ये सारा नजायज कब्जा कर लिया, क्योंकि ये पानी आना बंद हो गया यहाँ। अच्छा, ये बताइए, ये 1978 में जैसे आप लोगों ने बताया, हाँ जी, तो यहाँ कुछ था पहले? कुछ नहीं था यहाँ, प्लेन था सब, प्लेन एरिया था, प्लेन था। उसके बाद अवैध कब्जे होने उसके बाद हुए ये सारे कब्जे, ये असली कब्जे हुए 1985-86 के बाद। अच्छा, तो उस भी थी यहाँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं कोई लिया? एक्शन नहीं। पहले इरिगेशन इनकी रसीद काटे करा था सालाना, जी। कुछ पैसों की एक रसीद कटा दी। एक रसीद कटती थी। अब कुछ दिन से इरिगेशन ने वो रसीद बंद कर दी, इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। अच्छा, अब कोर्ट ने आदेश कर दिया, ठहरो भाई ये तो रसीद इरिगेशन। सिर्फ खोखे की रसीद थी वो? हाँ जी, खोखे कितने को की? 1200-1500 से 1200-1500 की थी जी सालाना। सालाना थी। हाँ जी। अब बंद कर दी गई वो? हाँ, वो बंद कर दीजिए। अच्छा, ये दुकानें हैं, इनकी भी रसीद है? इनकी कोई रसीद नहीं है जी। इनकी कोई रसीद नहीं है? हाँ जी। अच्छा, चलो फिर आप। इनके बड़े दान जी, हमारे तो छोटे जी। हाँ जी, इनके बड़े दान है, हमारे छोटे जी। अच्छा, आप लोग छोटे, आपके छोटे उनके बड़े? अच्छा। ये देखिए इस वक्त यहाँ पर फावड़े और गुदाल से जो है इनको फाड़ने का काम हो रहा है। प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इनको उठाया जाए यहाँ से। और ये देखिए टीनें वगैरह गिरी पड़ी हैं, और उधर जो है नायब बुलडोज़र इस वक्त खड़ा हुआ है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बख्शिश का कोई खाना इस वक्त सरकार के यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। पूरा प्रशासन इस वक्त बैठा हुआ है, और उनकी निगरानी में यहाँ पर आज अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। कि सबसे बड़ा सवाल है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो पक्का निर्माण कर चुके हैं, जैसे पीछे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, जबकि ये भी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन में बैठे हुए हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ग्रामीण यहाँ पर बहुत दूर दूर से आके देख रहे हैं, और कैसे यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से। आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ इस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंह साहब क्या हाल है? कहाँ से है? गाँव का ये पुराना सरपंच हूँ। कहाँ के? अरे वाजादर। अच्छा, यहाँ पर बताया, क्योंकि आप भी बहुत पुराने आदमी हैं, यहाँ ये कब्जे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं? चलो गवर्नमेंट की जमीन है, पर ये दुकानें का है, 40 साल ले गए यहाँ जो। अच्छा, ये है। 40 साल बिजली का बिल है इनका, 25-30 साल का तो बिजली का बिल है इनका। अच्छा। शुरू से यहाँ बैठे होंगे, ठीक है। 40 साल ले गए ना यहाँ। और अच्छा। उस टाइम कोई नहीं खोखा था, और यहाँ जब भी नहीं मतलब था। जमीन तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की है? जमीन तो गवर्नमेंट की है, सरकार। तो जमीन अगर गवर्नमेंट की है तो खाली कभी भी करा सकती है? ऐसा जहाँ 40 साल के कब्जे है, कुछ टाइम तो देंगे उनसे खाली करने का, तो नहीं है। बिचन के 40 साल बिजली कनेक्शन क्यों दिया? यहाँ सवाल इन लोगों का ये है कि हमारे खोखों पे तो कार्रवाई होगी, पक्की दुकानों पे कार्रवाई कब होगी? तो पक्की तो सारी है, सारों में हो जाएगी। हाँ, सारों भी होगी ना। अब सरकार अपनी जमीन वापस ले रही है ना सभी से। ले सका, गवर्नमेंट की चीज है, ले तो सका। ले सका नहीं, सका नहीं, लेगी जरूर वो, क्योंकि देखिए हमारे टैक्स के पैसे से ही ये ज़मीनें बनती हैं, हमारा टैक्स का पैसा लगता है। अगर कोई नाजायज़ तरीके से ज़मीन पे कब्जा करता है तो कब्जा छुड़ाना पड़ता है। बस हम देख बात कहाँ भी किसी गरीब आदमी का ना पहले उठाओ, उठा तो सबकी उठाओ, सारा ये क्या कहोगे भाई साहब, युवा हैं आप, क्या कहोगे? देखो उधर देखो गलत बहुत ज़्यादा जी। ये सारे बंदे गरीब आदमी जो सारे, अगर कोई बंदा है, कोई अमीर हो, कोई गरीब बादला, किसी पर जमीन हो, सारे मतलब मजदूरी कर रहे हैं हम अपने सारी की सारी। किसी के 500 बन जा, किसी के 200 बन जा, अपनी यहाँ सबकी रोजी रोटी चल रही जी। ये भी नहीं कहा मतलब खोखे उठा दिया, बंदे कहाँ जाएंगे जी? या तो उनको कहीं जमीन दो लेकर कहीं भी जा, जहाँ अपने खोखे रख सका जी। ठीक है, जो जात बात बैठा, चलो यहाँ
जो रेडी था ठह दिए, कोई बात नहीं जी। ये भी नहीं हुआ कहीं ज़मीन तो दो, तो कोई कहीं का कुछ रोजगार तो दो जी, कहीं रखने का कुछ भी। मकान दुकानें बनी हुई हैं, कार भी उन पे भी होनी चाहिए। हाँ, सब पे होनी चाहिए जी। जब मतलब जब इनके उठ के तो सबके उठाओ। और हमारे चाचा जी कह रहे जिन पे पैसे हैं उन्होंने तो अपने पक्के बनाए लिए, जो हम गरीब आदमी हम खोखे चला रहे सर, हमारे पे पैसे नहीं जुड़ते, हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं सर। ठीक है जी, हमारे पे कोई पूंजी नहीं इकट्ठी हुई। हमसे पूछा है हाँ जी, दुकान वालों से। एक दुकान नहरी विभाग की ये भी है, ज़रा इनसे भी पूछ लें। भाई मालिक कहाँ हैं दुकान के? आप हैं? ये आपके नहरी विभाग की ज़मीन में बनी हुई दुकान है? मैं ये रेवे के रकबे में आ गई। अरे वे कर हाँ आपके जी। पास रजिस्ट्री भी है? रजिस्ट्री तो नहीं है, रेवे की ज़मीन आई मतलब उसकी। इन लोगों ने ये बताया कि 1978 में कब्जे हुए थे यहाँ। इस रोड से इस तरफ जो है सारी नहरी विभाग की ज़मीन है, हरेवे की सड़क से उस तरफ। इसके बारे में कुछ पता दुकान आप ही नहीं। चलाते हैं? कौन सा? ये बड़ा भाई है, बड़े भाई कहाँ है? आए नहीं अभी? वो मंडी जा रही। अच्छा मंडी है। तो देखिए ये आप उनके छोटे भाई हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? रवि कुमार जी। रवि कुमार। चलो, ये रवि कुमार जी थे, पूरी जानकारी नहीं दे पाए क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है, जबकि लोगों ने बताया है कि ये ग्राम पंचायत की नहीं, ये नहरी विभाग की ज़मीन है। डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब से भी पूछ लें। क्या हाल है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अपनी दुकान है किराए की है? दुकान अपनी है जी। अच्छा, तो ये नहरी विभाग की ज़मीन में बैठे हैं आप? हाँ जी, नहरी विभाग की ज़मीन में हैं आप? नहर विभाग की ज़मीन नहीं है जी। जी। ये ज़मीन है जी प्रदेश सरकार की। अच्छा, हाँ जी, प्रदेश सरकार की। प्रदेश सरकार की आपकी कभी रसीद कटी है? रसीद नहीं कटी है हमारी कभी। नहरी विभाग की कभी नहीं रसीद नहीं, कटी रसीद नहीं कटी है। जी। ये ना जो पुराने टाइम के जो बैठे थे ना यहाँ पर, सन 1977 में केस जीत चुके थे। कौन? जो उस टाइम के दुकानदार थे, अच्छा। हमने तो आगे फिर कब्जे मोल लिए ना। जो उस टाइम के दुकानदार थे 1977 में वो केस जीत चुके थे। तो उस टाइम नहर विभाग उससे पहले किराया लेती थी, 77 से पहले, 1977 से पहले। प्रदेश सरकार की ज़मीन का? हाँ हाँ, नहर विभाग उससे पहले किराया लेती थी। फिर उस टाइम ये बोला गया था भी नहर विभाग आपसे किराया नहीं लेगी, प्रदेश सरकार की ज़मीन है, आपके कब्जे आप रहो। नहर विभाग का इसमें कुछ नहीं है। नहरी विभाग का कुछ नहीं है? नहीं। लेकिन जो पैसा किराए के रूप में नहरी विभाग ने ले लिया था प्रदेश सरकार की ज़मीन पे, जी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको तो प्रदेश नहर विभाग देखेगा ना। उसको तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। उसको तो नहर विभाग देखेगा। उसमें तो देखो वो किराया देने वाले हम तो थे नहीं उस टाइम, क्योंकि 1977 की बात है ये। 1977 में आपने कब ली थी? मैंने ली थी 1995 में 95 में। जी। क्या रेट था उसको? रेट तो ऐसा है जी, मान लीजिए जिसकी रजिस्ट्री नहीं है उसका रेट तो फिर ऐसे ही होता है ना। इसकी रजिस्ट्री नहीं है आपके पास? इनकी रजिस्ट्री नहीं है, ये केस जीतते हुए हैं जो उसकी कॉपी है। उसी की कॉपी है? हाँ। उस वक्त किससे ली थी आपने? कौन थे वो? उस टाइम एक डॉक्टर थे यहाँ पर, उन्हीं से ली थी। अभी हैं या नहीं, वो तो एक्सपायर हो हो गए? गए। वो तो कहाँ एक्सपायर, के थे? यमुनानगर से थे। यमुनानगर से थे? हाँ जी। उनका कब्जा था? हाँ, उन्होंने कब्जा। आगे कब्जा की हुई जमीन को आपको बेच गए थे वो? हाँ, सिर्फ एक कागज थमा गए आपको? हाँ, ये एक कागज कागज। है, इसके अलावा कोई रजिस्ट्री नहीं है? नहीं कोई। क्या नाम है आपका? बलदेव राज। बलदेव राज। यहीं के रहने वाले हैं? मैं यही से रहने वाला, खारवन से। खारवड़ से। बलदेव राज जी ने पूरी जानकारी दी। आगे चलते हैं, सुनाते हैं आपको दूसरे दुकानदारों की भी कि दूसरे दुकानदार यहाँ पर क्या कहेंगे। यहाँ देखिए भाई साहब, है कोई दुकान? है ही नहीं कोई दुकान पे। चलिए आगे की दुकान पे चलते हैं। यहाँ हलवाई की दुकान है और एक खराद की दुकान है। मिस्त्री जी क्या हाल है? मिस्त्री जी, ये नहरी विभाग की ज़मीन है जहाँ बैठे हैं, पीछे कार्रवाई हो रही है। हाँ जी। तो पे नहरी विभाग की ज़मीन में जो बंदे बैठे हैं उन पे कार्रवाई कर रही है प्रशासन। हाँ, वो तो नहर वालों की है जी। ये किसकी है जहाँ है जी। आपकी दुकान है? ये तो प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार हाँ की। जी। किससे ली थी आपने? या तो मोल ली थी, केस भी जीते हैं जिसकी नकला है इसकी। हाँ जी। नकला, सरकारी नकला, मुरा लग रही नकल है, कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है? ना रजिस्ट्री नहीं है, देखो जो। तो सरकारी नकलों पे ही चल रहा है अभी तक? हाँ, उसी पे चले। किससे अम्बाड़े ली थी जिले आप? से जीते थे यार। हाँ जी? अम्बाड़ा जिला था तो हमारा। अच्छा। हाँ, उससे कौन से जीते। सन में? ये तो याद नकला है जिनको आया है जी, लिखा आप है। ही जीते थे? आपके पिताजी जीते थे? है जी, पापा था हमारा पापा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जीते। मतलब आपने किसी से ली नहीं, कब्जा था? हाँ जी। कब्जा था? हाँ जी। प्रदेश सरकार की जमीन? हाँ, आपसे कभी नहरी विभाग ने कोई किराया भी लिया है ना कोई किराया नहीं। केस डालने से पहले? हाँ, ना कोई किराया नहीं, बस केस वहीं पे जीतते थे जी, अम्बाड़े। वहीं थे? हाँ जी, अम्बाड़े। अच्छा, कोई पैसा दिया आपने सरकार ना को? जी ना, कुछ नहीं जी। यानी केस हाँ जी, जीत गए थे केस जी। जीत गए? हाँ जी। यानी फ्री की ज़मीन में है आप? है, हाँ जी। देखिए फ्री की ज़मीन में है। अभी हलवाई साहब भी हैं। क्या हाल? कहाँ गए भाई साहब? आप ही हैं? ये दुकान किसकी है? भाई किया। आपकी? हाँ। ये किसके नाम है दुकान? मेरे डैडी का नाम जगदीश लाल। क्या नाम? जगदीश लाल। जगदीश जी। हाँ। ये भी प्रदेश सरकार की ज़मीन है?
हमने नहीं पता जी, उन्हें पता। बलदेव सिंह, क्या बताया आपने डैडी का नाम? जगदीश राम, रहने वाले निवासी कहाँ के? जयदरी के। जयदरी के। हाँ जी, कितने साल पुरानी दुकान है? इतना तो पता ही होगा। आगे 45 साल से ज़्यादा है। 45 साल से प्रदेश इन्हीं के साथ ही होगी बस। हाँ, लेकिन तो पहले है बस। आप क्यों पूछ रहे भाई साहब? जी जी, पीछे तो कार्रवाई हो रही है। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं जी जब हमारे टूट रहे हैं, इनकी क्यों नहीं टूट रही है? ठीक ठीक। जी, आप कहाँ के? हम यहीं हैं दादूपुर। दादूपुर से। कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकारी ज़मीनों में बैठे हैं। देखो ये तो उनको पता होगा। नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं एज ए नागरिक, आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है? ये तो कानून जानता है जी। नहीं नहीं नहीं, कानून तो आप भी वोट है ना आपका बना हुआ, हाँ जी हाँ जी। तो वोट इसलिए बना गया, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ है। तो क्या देखो जो तो बात जायज़ है वो तो अच्छी है, जो नाजायज़ है वो गलत है। वो गलत है। अगर कोई कब्जे वाली ज़मीन में बैठे हैं, गलत बैठे हैं। हाँ वो तो गलत है। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा बलकार पट्टी। बलकार सिंह जी। बलकार सिंह ने अपने पूरी राय दी है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कहेंगे ये लोग। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। मालिक कहाँ हैं भाई आपके? मालिक जी। और जी ठीक हो? बढ़िया। ये दुकान है प्रदेश सरकार की ज़मीन में? प्रदेश सरकार की जी। आपने किसी से खरीदी थी या केस जीते थे आप? मेरे पिताजी को पता है, मेरे को नहीं पता इसके बारे अच्छा, में। कितने साल हो गए दुकान को? दुकान को मैं गया था 84 में जी, यहाँ से। आप आए थे, डैडी जी आए थे? पिताजी मेरे, अच्छा मतलब 84 में मैं दुकान पर लग गया था जान। ठीक है। उस टाइम का पता उस मुझे। वक्त दुकान थी? हाँ जी हाँ जी। किराया भी दिया आपने सरकार को इसका अभी तक? मेरे को नहीं पता जी। कुछ नहीं पता ना, इतना पता है कि बस दुकान चलानी है। दुकान नहीं, दुकान का नहीं था ना जी। हम तो बच्चे थे उस टाइम, स्कूल में जा करते तभी दुकान पे निवासी कहाँ के हैं? जदर के जी। अच्छा, जयदर से। हाँ जी हाँ जी। तो कितना साल हो गए दुकान को अंदाजा? बस आप लगा लो भी, हमारे पहले दुकान जो थी वो लाल सुंदर नाथ जी थे, ताऊ जी थे हमारे। जी। उसके बाद हमारे पास 84 हमारे पास आएगी थी। आज का कलेक्टर रेट या आज की कीमत क्या होगी दुकान की इसकी? अंदाजा क्या कह सकता जी? अंदाजा वो की 20 लाख रुपए जी। 20 लाख? हाँ जी। तो 20 लाख का शोरूम ही है बस एक तरह का? हाँ जी हाँ जी, ये तो भी बनाया मैंने जी साले के। अच्छा अच्छा, यानी फ्री की ज़मीन में बैठ गए आप? नहीं फ्री की तो नहीं, मैं तो पता नहीं फ्री क्या करनी है जी हमारे पास। फ्री किया, पैसा तो दिया नहीं सरकार को आपने? नहीं, सरकार के पैसे मांगा देंगे जी हम जॉब थोड़ी दें जी किसी। अच्छा, पीछे कार्रवाई हो रही है असल में? हाँ पता मेरे को जी जी। जी ना। हाँ जी उन हाँ जी। लोगों ने यही आरोप लगाया कि गरीब आदमियों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, अमीरों की छोड़ दी गई हैं। अमीर गरीब को तो हम तो बैठे जी, मेरे ख्याल से हमारे जो ताऊ जी थे वो बैठे थे सन 73 से, पता नहीं 74 से, पता नहीं 70 से, मतलब हैं 70 साल लेगी जी हमने। डैडी जी? हाँ जी पिताजी। आ जाओ जी, आ जाओ। आप ही की तलाश थी हमें। क्या नाम है जी? रूपचंद। रोहित कुमार? रूपचंद। रूपचंद जी। रूपचंद जी, ये दुकान पूछ रहे थे हम कि ये कब से है आपके पास? हमारे पास जी 40 साल है, 40 साल है। 40-45 साल तो मर रहेगी जी। हमारी मर भी थी जी, उसको हमारा भाई था सुंदर, अच्छा, तो उसने मार से दे दी थी यार। कितने ने दी थी? बस तो घर की बात थी जी। नहीं, बात कुछ तो लिया होगा। है जी, बस वैसे बैठी थी जी। उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया? ना उन्होंने पैसा नहीं। अच्छा। जी हाँ। अब चूँकि ये 20 लाख की आज की कीमत है, जैसे भाई साहब ने हमें बताया इस दुकान की, हाँ जी। 20 लाख की होगी कीमत, ज़्यादा है। मुझे क्या कह सका जी साहब, हम इतनी तो हो सका जी, इतनी तो हो सका जी। हाँ गरीब आदमी कह रहे जी हमारी तो तोड़ दी, अमीरों की दुकानें छोड़ दी। इच्छा को केवल कर रहे हाँ बीमारी तोड़ दी। हाँ जी, बस देखो ना। केस था जी, केस। अच्छा, ये पहले केस जीत गई थी, जिन्हें 3 साल करना थी जी। इसमें केस जीते जी 11-10-12 साल मुकदमा चला था जी, झगड़ा चला था। तो उसमें उन्होंने पता नहीं कितनी एक मरले जो 2 मरले ऐसी दी थी जी कुछ जगह। तो उस पर तो अपनी बनाई, जो उन्होंने जगह दी थी जी। सब दुकान 5-4 दुकान है जी ने इस तरह मतलब बनी गई। तो हाई कोर्ट से जीते आप? हाँ जी, चंडीगढ़ जहाँ थी, चंडीगढ़ उस टाइम। हाई कोर्ट हाँ जी, हाई कोर्ट चंडीगढ़। हाँ जी, चंडीगढ़। फैसले में क्या लिख के दिया था जज ने? उस टाइम हमने तो पता नहीं जी, हमने तो कागज तो होंगे? कागज तो होंगे। उसमें यही लिख के दिया था व्यवसाय कर सकते हैं जमीन? हाँ, इसमें बना सकते हैं। मकान है कि दुकान है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दुकान नहीं थी जी। हाँ, मकान नहीं थी, दुकान का ही फैसला आया, दुकान की कि बना सकते हैं। बना। चलिए, क्या नाम? रूपचंद जी। रूपचंद। ये रूपचंद जी ने पूरी जानकारी दे दी है। अब देखते हैं कि अगली तरफ क्या होता है। अब अगली दुकान में जाते हैं। अब यहाँ आए हैं, देखते हैं इनसे क्या जानकारी मिलती है। भाई साहब, क्या हाल है जी? ये प्रदेश सरकार की ज़मीन है जी? ये सर ये हरेवा पंचायत की ज़मीन है जी। नहीं, प्रदेश सरकार उसी को बोलते हैं जी। ये हरिया जो रेवा मकबूजा हरेवा है जी। मकबूजा हरेवा है जी। मतलब केस जीते हुए आप भी? केस जीते हुए जी। तो फिर तो हरियाणा प्रदेश किया ना, जैसे पिछले लोगों ने बताया। उन्हीं के साथ तो होंगे आप भी? किन के जो साथ? पिछली दुकानें हैं उन लोगों ने केस जीता हुआ है दुकान? सर केस जीता हुआ हमने इसका। और ये हरियाणा जो हरियाणा सरकार ने अपने नाम कर ली पाएगी है हरेवा पंचायत की। हरेवा पंचायत की थी पहले ये?
पहले थी हरियाणा सरकार ने अपने नाम कर लिया, कैसे कर ली वो हमें पता नहीं कैसे कर ली। कितने साल हो गए आपके पास ये दुकान? 35 साल हो गए जी। 35 साल। हाँ जी। तो जो कागज बने हैं हाँ जी। वो किसके नाम से हैं? अभी तो हमारे नाम से है सर। नहीं, नाम किसका है? संतोष। आपका नाम है, डैडी का नाम है? नहीं, मेरा नाम है जी क्या नाम है? प्रवीण कुमार प्रवीण कुमार जी, निवासी खारवन। खारवन से हैं। हाँ जी। तो अभी पीछे कार्रवाई हो रही है ना, उनका कहना ये है कि भी गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही है, अमीरों की दुकानें छोड़ दी गई हैं। सर वो तो अनलीगल, तो टोटल सड़क के ऊपर बैठे नजायज के बतेरे उन्होंने सारा जो अपना डस्ट जो वेस्टेज थी जो चिकन विकन बनाते थे यहाँ पे, तो उसका वेस्ट सारे नहर में डालते थे, वो तो उस वजह से गिर रहे हैं। उनकी वजह से इतना मतलब पोल्यूशन है, मक्खियाँ कितनी है। आज वो ऐसे बैठे हैं, कल वो भी कोर्ट चले जाएंगे आपकी तरह, क्योंकि कल तो नहीं, वो कोर्ट से 2 बार हार चुके हैं सर। अच्छा, हार चुके वो 2 बार कोर्ट से हार चुके। हमारे पास कोर्ट के जीतता है केस, हम जीतते हमारे पास रसीद है उस चीज़ की। नहीं, शुरू में तो आप भी ऐसे ही बैठे होंगे खोखों में, यहाँ जब बैठे थे? नहीं, हमारा कोई खोखन था सर। ये हमने जो जगह ली थी, ये घर था उसका, उस टाइम घर था? घर और दुकान थी, ये दुकान थी और पीछे घर था। मतलब पक्का निर्माण था यहाँ? हाँ, पक्का निर्माण था जी, पक्का निर्माण जब हमने लिया। उसके बाद कोर्ट में केस चला गया? कोर्ट में केस पहले जीतो, जिससे मैं लियो कोर्ट। अच्छा, वो जीत चुके थे? वो जीत चुके थे जी। अच्छा, उनसे लिए आपने? हाँ जी। उनसे कितने में ली थी? मैंने ली थी ये लगभग 2.5 लाख रुपए में जी। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए? हाँ जी, 285 में लिए थे जी। 1985 में? नहीं, 2,85,000 में ली थी, 2002 में। 2002 में जी। मतलब उन लोगों ने केस जीता था। वो कौन थे, कहाँ के थे वो? पंजाब चले गए हैं सर, संतोष मिस्त्री जी थे, वो चले गए। अच्छा, वो रहने वाले यहीं के थे या पंजाब के? नहीं, वो पंजाब के थे। अच्छा, आपके पास बेच के वो हाँ जी चले गए। चले गए। तो प्रवीण कुमार जी ने जानकारी दी है, आगे चलते हैं। ये प्रदेश सरकार की जमीन में है आप? नहीं, हमारी तो है जी मकबूजा रेवा में, ये 5-4 रेवा। उसके बाद प्रदेश सरकार ने ले ली थी? भैया नहीं पता किसके नाम पे है ये बहुत लंबी, इसकी लंबी कहानी, एक मिनट जी। मैं इसकी सारी कहानी सुनाई दूँ तो अच्छा है। जी जी। ये शुरू में नहर वालों की थी। अच्छा जी। नहर वालों के होने के बाद बोली होती थी, ठीक है, जैसे करते हैं अब। हाँ जी। बोली होने के बाद सन 73 या 70 में फ्लड आया। जी। फ्लड आने के बाद ये बह गई। जी। जितने दुकानदार थे, किसी की चीनी की बोरी, किसी का सामान बहुत बह गया। जी। फिर ये उस टाइम अम्बाड़ा जिला था, जयनगर बाद में बना, वहाँ पहुँचे, अम्बाड़ा जिले जाके केस किया। हाँ। केस में जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये नहर वाली, ये हार गए। मकबूजा रेवा ठीक है। हमारी 5-7 दुकानें हैं मकबूजा रेवा में, सारी नहीं है। सारे लोग कोर्ट गए थे? हाँ जी, हाँ, कोर्ट गए थे, उस टाइम गए थे। अच्छा। 5-6 थे उस टाइम। 1900 कितने में? ये तो मेरे ख्याल 73-70 की बात है। 70? 70 की बात है। हाँ, 73 में फ्लड आया था, उसके 6 महीने साल बाद है। 3 दुकानों के पीछे कोई नाला भी था? हाँ था। आज वो बंद है? बंद। मैं पंचर लगाया खुद, मेरी पंचर की दुकान। पानी का नाला चलता था, ये पूल है इधर लगी हुई अब भी, और इधर भी पूल है। उसके बाद नहर वालों की थी। नहरी विभाग कोई आपसे किराया भी लेता था उस वक्त? हम तो बाद में लिए, हमने उनसे कब्जे मोल लिए हुए हैं। कब्जे मोल लिए आपने? हाँ, कब्जे मोल लिए हुए। वो जिनसे लिया उसका नाम क्या था? मेरे पास तो था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जिसे आपने लिया? हाँ जी। कितने में लिया था? उस टाइम तो मेरे ख्याल 8-10 हज़ार में सरों ने लिए, 3-4 ने लिए उसका। अच्छा, ये बगल वाली तो 2.5 लाख में ली थी प्रवीण कुमार ने? ऐसा ना, वो तो खैर देखो पुराने ये, हाँ ठीक पंजाब के चले गए। ये दुकान आपकी है? हाँ जी, मेरे पास 2 थे ना, एक और। भाई कितने की है? देखो ये आपके सामने है, मैं कोई माफी है नहीं। अच्छा, चलो। ये दुकान किसकी? ये मेरी है। ये भी आपकी? हाँ, 2 पते लिए। क्या कह रहे थे जनाब? एक निरंजन। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार, गाँव? दद्दूवर। अच्छा अच्छा। बीजेपी का क्या बोलते ना पूरा? अरे बोल रहे अभी बीजेपी से? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी से। क्या जानकारी दे रहे थे अभी आप? बस जी, जानकारी तो यही है भी सबसे पहले हमारी दुकान थी ये आएंगा। अच्छा, वो तो नंबर की जमीन होगी? बस वो भी कब्जे वाली है? नहीं, वो ज्योति की थी। ज्योति की थी ये नंबर की। ये वाली? हाँ, ठीक है। इधर थी ये अपना नहर वाले। अच्छा, मकबूजा नहर। हाँ जी। और अब आगे खदरी लगी। ठीक है। इधर क्या खदरी है? ये 3 दुकानें खदरी में है? हाँ। अच्छा अच्छा। वो बैंक भी खदरी में है? बैंक भी खदरी में। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, नजायज है, पीछा सारे नजायज हैं। नजायज है। आज कार्रवाई हो रही है उन पे? हाँ, ठीक है, रीवी होनी चाहिए। हाँ, जो नजायज बैठा है? नजायज है, कोई भी हो। हाँ जी। नायब सिंह का बुलडोजर खड़ा है वहाँ? उसको तो चला गई। यूपी में बाबा का बुलडोजर, हरियाणा में नायब सिंह का बुलडोजर। हाँ जी। चलना चाहिए? चलना चाहिए। जो नजायज बैठे हैं? हाँ जी। चाहे उसमें आप भी हो? मैं भी हूँ। चाहे अंकल जी भी हो? ठीक है, बिल्कुल। यहाँ मेरा खोखा एक रहा था, वहाँ जहाँ खम्बा खड़ा नहीं तो खाड़े पर था जी। अच्छा। उस दिन का फिर रास्ता था, जी।
वो सारा कोठिया पड़ गई, दुकाना होगी। मैं तो अपना छोड़ के था। क्यों सरकारी जो गरीब लोग पीछे कोठे टूट रहे हैं, वो कह रहे हैं जी गरीबों पे कार्रवाई हो रही है, अमीरों पे कार्रवाई नहीं हो रही। पीछे जो सारे कब्जाधारी हैं वो यहाँ अमीर सारे गरीब हैं, अमीर कौन है? 20-20 लाख की दुकानें हैं, गरीबों की हैं अमीरों की हैं? 20 लाख की किसकी है? ये बता रहे हैं उधर पीछे की तरफ जो परचून की दुकान है। क्या पता किस हिसाब से अगले ने बनाई है। परचून की दुकान भी है, मोल ली थी, ये बता रहे थे 20 लाख रुपए की कम से कम आज की कीमत। आए मोल ली थी। ये तो बहुत पहली दुकान थी जी। तो गरीब तो नहीं हुआ है, तो अमीर ही, मिडिल क्लास का हो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। अभी डॉक्टर बलदेव सिंह की ये भी दुकान है। देखिए 2 दुकानें हैं डॉक्टर बलदेव सिंह की। उन्होंने कहा हमने ये मॉल ख़रीदी हैं जो कब्ज़ादारी थे, अब कब्ज़ाधारी बेच के चले गए हैं, अब इन्होंने उनसे ले ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।